जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि मैंने पहले सत्संग बताया था कि मैं गुरु जी का दिया बाती चंदन तिलक करती हूँ। संगत जी, यह सत्संग मेरा सितंबर के महीने का है। सितंबर के महीने में जब मैं रोज दिया बाती करती हूँ तो मैं तिलक करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि तिलक में कहीं गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया हो, क्योंकि सत्संग में मैं सुनती हूँ सब बताते हैं कि तिलक में ओम दर्शन हुए हैं, त्रिशूल के दर्शन हुए हैं ऐसे। तो मैं भी डेली ही तिलक करती थी और उसको देखती भी थी। तो एक दिन मैंने देखा कि सच में संगत जी तिलक में ओम बना हुआ था। ओम इतना क्लियर बना हुआ था कि मैंने अपने अंकल जी को दिखाया तो मेरे अंकल जी बोले ये तो बहुत ही साफ बना हुआ है, कोई बिलीव नहीं करेगा कि ये अपने आप हुआ है। उन्होंने बोला कि ये बोलेंगे देखकर सब कि हाथ से बनाया है। मेरे अंकल जी को भी विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने कई सारी फोटो ली, कितनी फोटो ली तिलक की, उसमें भी फोटो में भी ओम बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैंने वो फोटो अपने मायके सेंड किया अपनी बहन को। मेरी छोटी बहन वो भी गुरुजी से जुड़ी हुई है मेरे थ्रू। संगत जी, 2-3 दिन तक मैंने वह तिलक गुरुजी के स्वरूप से हटाया नहीं। मेरा मन ही नहीं कर रहा था उसको हटाने का। संगत जी, गुरुजी ने मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी है जिसके लिए मैं गुरुजी का बार बार शुक्राना करना चाहूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, मेरा एक सत्संग हो रहा है 1 अक्टूबर का। नवरात्रि के लिए मैं सामान लेने बाजार गई थी अपने अंकल जी के साथ। संगत जी, मैंने जो सामान लिया उसके लिए मैंने दुकान वाले अंकल जी को 200 रुपये दी। मैंने 60 रुपये का सामान लिया था तो अंकल जी ने मुझे 40 रुपये वापस किए, जबकि अंकल जी को मुझको 140 रुपये वापस करने थे। मेरे भी ध्यान में नहीं आया और मैं सामान लेके चली आई। जब हम काफी दूर आ तब मेरे याद आया कि मैंने तो दुकान वाले अंकल जी को 200 रुपये दिए थे और उन्होंने मुझे 40 ही रुपये वापस किए। मैंने अपने अंकल जी से बोला कि उन दुकान वाले अंकल जी पर हमारे 100 रुपये रह गए हैं, उन्होंने मुझे 40 ही रुपये दिए हैं, जबकि उनको मुझे 140 देने थे। तो संगत जी, मेरे अंकल जी मुझे डांटने लगे कि ध्यान कहाँ रहता है, ऐसे ऐसे सुनाने लगे। मैं और ज्यादा डर गई। वे बोले, मेरे अंकल जी बोले देखे कि कोई वापस कर देगा, आज के जमाने में कोई वापस नहीं करता। तो मैं और ज्यादा डर गई क्योंकि मेरे अंकल जी मुझे डांट रहे थे। फिर हम वापस चले दुकान वाले अंकल के पास, तो मैं पूरे रास्ते गुरुजी का नाम जपती चली गई, गुरुजी से प्रे करती चली गई, गुरुजी से कहने लगी गुरुजी दुकान वाले अंकल जी मेरे पैसे वापस कर दे आराम से। तो संगत जी, जब मैं दुकान वाले अंकल जी के पास गई, मैंने उनको बोला अंकल जी मैंने आपको 200 रुपये दिए थे और अब मैंने 60 रुपये का सामान लिया था, तो आपको मुझे 140 रुपया देने थे। तो वे अंकल जी बोले बेटा तू घबरा क्यों रही है, घबराने क्या बात है इसमें। उन्होंने मुझे इतने प्यार से मेरे 100 रुपये वापस कर दिए और मुझे बोला कि घबराने की कोई बात नहीं, मैं तेरे पिता समान हूँ बेटा। उन्होंने मुझे इतने प्यार से 100 रुपये वापस किए कि मेरा ध्यान एकदम गुरुजी पे। ऐसा लगा सच में गुरुजी ने ही मेरा साथ दिया, जो मुझे इतने आराम से पैसे वापस मिल गए। फिर मैं बहुत खुश हुई, गुरुजी का शुक्राना करा और मेरे अंकल जी ने भी कुछ नहीं बोला, वरना मुझे बहुत डांट पड़ती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, एक सत्संग हो रहा है छोटा सा। मैंने अपने सबसे पहले सत्संग में शेयर करा था कि मेरे अंकल जी को बीपी की प्रॉब्लम है। जब से मैं जुड़ी थी गुरुजी से सन 23 में दिसंबर से, उसके बाद से मेरे अंकल जी को बीपी की प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन अभी 2-3 दिन पहले ही मेरे अंकल जी का बीपी बढ़ गया, 180 हो गया। मैं बहुत घबरा गई
मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ उनके लिए कि उनका बीपी नॉर्मल रहे। तो संगत जी वो बीपी जब बढ़ जाता है बहुत गुस्से में रहते हैं, मुझ पे गुस्सा करते हैं और बहुत सोचते हैं, टेंशन रहते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है उनको देख के। मैं गुरुजी से प्रे करती रही और जब मैं फिर शाम को उनके डॉक्टर के पास लेकर गई तो बीपी चेक कराया तो मैं बैठे बैठे गुरुजी से प्रे कर रही, गुरुजी बीपी नॉर्मल आना चाहिए। तो संगत जी तो आप यकीन नहीं करोगे, मेरे अंकल जी का बीपी नॉर्मल आया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक सत्संग और है, वो मेरे मायके की ओर से है। संगत जी मैंने बताया कि मेरे छोटी बहन मेरे थ्रू गुरुजी से जुड़ी है। गुरुजी की वजह से उसका रिश्ता पक्का हुआ है और अब उसकी दिसंबर में शादी है। तो मेरी बहन की इच्छा थी कि मेरी शादी रात में हो और मैरिज हॉल में हो। मम्मी पापा मना कर रहे थे। वह बहुत सैड हो रही थी, मुझे भी बार बार बोल रही थी कि मेरी इच्छा रात की शादी करने की है, अच्छा लगता है। तो मैंने गुरुजी से प्रे की कि गुरुजी मेरी बहन की शादी रात की हो और मैरिज हॉल में हो, अच्छे से हो, आप साथ देना गुरुजी, आप साथ देना उसका। और उसने भी गुरुजी से प्रे करी। संगत जी अगले ही दिन मेरे मम्मी पापा मान गए, उन्होंने मैरिज हॉल भी बुक कर लिया और रात की ही शादी के लिए हाँ भी बोल दिया। संगत जी गुरुजी का लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत जल्दी गुरुजी विश पूरी कर देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई गलती हुई होगी तो मुझे माफ करना संगत जी, माफ करना गुरुजी, मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे माफ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अंग संग रहने का शुक्राना गुरुजी, अच्छी लाइफ देने का शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।